राधे राधे एवरीवन। आप सभी को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रमा एकादशी का व्रत हमें कब करना है, पूजा विधि क्या है, पारण का समय क्या है। आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रमा एकादशी का व्रत हमें कब करना है। इस वर्ष 2025 में रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को करना है। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और श्री हरि विष्णु भगवान को ये महीना समर्पित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सुबह सवेरे कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके और जिस जगह पे आप पूजा करना चाहते हैं उस जगह पे आप एक चौकी लगा ले और सबसे पहले उस जगह को अच्छी तरीके से साफ कर ले। आप ये पूजा अपने मंदिर रूम में भी कर सकते हैं। अगर आप मंदिर रूम में करते हैं तो गणेश जी को विराजमान नहीं करेंगे। अगर आप अलग से चौकी लगा के पूजा करते हैं तो आप गणेश जी को विराजमान करेंगे। हमने अलग से चौकी लगाई और चौकी पे हमने पीले कलर का वस्त्र बिछा लिया है और तिल का आसन देकर श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को हमने विराजमान कर दिया है और हमने गणेश भगवान को विराजमान कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, बिना गणेश भगवान के कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप एकादशी के दिन उनकी भी सेवा करें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं या कच्चे दूध से स्नान कराएं। रमा एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो हमने लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान करा दिया। सबसे पहले हमने शुद्ध जल से स्नान कराया, उसके बाद हमने कच्चे दूध से और उसके बाद हमने जल से स्नान करा करके हम लड्डू गोपाल को उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। और एकादशी के दिन हमें लड्डू गोपाल को पीले कलर के वस्त्र धारण कराने चाहिए। अगर आपके पास पीले कलर का वस्त्र ना हो तो आप लाल, गुलाबी इन कलर के वस्त्रों को धारण करा सकते हैं। काले और नीले वस्त्र को धारण न कराएं। तो हमने लड्डू गोपाल को पीले कलर के वस्त्र धारण करा दिए हैं और सुंदर सा उनका हमने श्रृंगार कर दिया है। अब हम भाव रूप से श्री हरि विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान को हम स्नान कराएंगे। और देखिए, हमने गौ माता को भी विराजमान कर दिया है। एकादशी के दिन जिस तरीके से आप जिस जगह पे पूजा करते हैं उस जगह पर आप सुबह भी पूजा करेंगे और शाम को भी धूप दीप दिखाएंगे प्रभु को। और आपको द्वादशी के दिन ही आप सुबह पूजा करके श्री हरि विष्णु भगवान का, माता लक्ष्मी का, लड्डू गोपाल का, उसके बाद ही आप इस चौकी को हटाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, आपको पारण करने से पहले मैं पहले बता दे रही हूँ आपको, पारण करने से पहले आप पहले द्वादशी का एक टाइम का भोजन में जो भी सामग्री आती है, दाल, चावल, आटा, आलू, ये सारी जो है सीधा ये आपको पहले निकाल लेना है और निकालने के बाद ही आपको द्वादशी पर पारण करना है। तो हमने दीपक प्रज्वलित कर दिया। देखिए, हम जैसे हर एकादशी पर पूजा करते हैं उसी प्रकार से हमें एकादशी पे पूजा करनी होती है। देखिए, एकादशी का व्रत बहुत ही सर्वोत्तम और उत्तम माना गया है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो वो श्री हरि विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल, माता लक्ष्मी की पूजा करें। और जो लोग नहीं करते हैं वो भी एकादशी के दिन पूजा जरूर करें। तो हमने दीपक जला दिया है। अब हम सबसे पहले देखिए, सर्वप्रथम पूजा गणेश भगवान की जाती है। तो हमने चंदन से तिलक कर दिया है। श्री हरि विष्णु भगवान को चंदन से और लड्डू गोपाल को भी चंदन से तिलक कर दिया है। और वस्त्र रूप में हमने कलावा अर्पित कर दिया है। और माता रानी को भी हमने वस्त्र रूप में कलावा और हमने चुनरी भी अर्पित कर दी है। अब हम फूल समर्पित करेंगे। अगर माता लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए आपके पास लाल फूल आपको मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो भी फूल है आप साथ में हमें गौ माता की भी पूजा करना है। हमने उन्हें भी चंदन से तिलक कर दिया है, फूल समर्पित कर दिया है, वस्त्र रूप में कलावा भी समर्पित कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, कार्तिक का महीना चल रहा है तो कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु भगवान को अति प्रिय है। तो इसमें तिल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और तिल की बहुत ही विशेषता है। तिल भगवान को जरूर समर्पित करें। और एकादशी के दिन आप सभी जानते हैं कि चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। और थोड़ी सी तिल आप दीपक में भी डालें। कहते हैं कि दीपक में जितने तिल चटकते हैं उतने शरीर के कष्ट दूर होते हैं। हमने गणेश भगवान को भोग समर्पित कर दिया है।
फ्रेंड्स देखिए, गणेश भगवान का भोग हमें अलग समर्पित करना होता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी दल डाला जाता है, लेकिन गणेश भगवान के भोग में नहीं डाला जाता है। तो हमने श्री हरि विष्णु भगवान को, गणेश भगवान को हमने भोग समर्पित कर दिया है। अब हम तुलसी जी समर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी और कार्तिक का पावन महीना भी चल रहा है, तो आप तुलसी जी एकादशी के दिन न तोड़ें और तुलसी जी का पूजन जो है आप करें, लेकिन एकादशी के दिन आप तुलसी जी में जल न दें। तुलसी जी को धूप दीप दिखाएं, उनकी आरती करें, उनकी परिक्रमा करें। कार्तिक के इस पावन महीने में रमा एकादशी देव उठनी एकादशी से पहले आती है, और देव उठनी एकादशी पे हमारे श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा से जागते हैं। तो हमने भगवान को भोग समर्पित कर दिया है, हमने दक्षिणा भी समर्पित कर दी। देखिए, आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें। दक्षिणा पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है। और हमने 1 लोटा जल ले लिया है और अब हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए हमने हाथ में फूल और थोड़े से तिल लिए हैं। और अगर आपके पास एकादशी की व्रत कथा न हो तो आप जो है मोबाइल पर एकादशी की व्रत कथा सुन सकते हैं। अगर आपके पास एकादशी की व्रत कथा की किताब है तो आप एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें। और व्रत कथा पढ़ने के बाद हमने फूल और तिल श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया है, और थोड़े से तिल जो है जल के लोटे में हमने डाल दिया है। अब हम सबसे पहले आरती करेंगे गणेश भगवान की, उसके बाद हम श्री हरि विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम थोड़े से जल लेकर के चौकी पे वार देंगे और प्रभु से क्षमा याचना करेंगे कि पूजा में रही हुई कमियों के लिए क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार। पूजा संपन्न होने के बाद हम ये जो जल है वो सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे, और जो भोग प्रसाद है वो अपने परिवार में हम बांट देंगे। अब हम जान लेते हैं कि एकादशी का पारण का समय क्या है। तो एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, और एकादशी का पारण 18 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन सुबह 6:24 से लेकर के 8:41 तक व्रत का पारण कर लेना है। तो फ्रेंड्स, द्वादशी के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ करके जिस जगह पे आपने चौकी लगाई है उस जगह पे आप पूजा करने के बाद श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा कर लें, अपने लड्डू गोपाल की पूजा कर लें, उन्हें भोग सेवा दे दें, और उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रमा एकादशी की पूजा विधि अगर आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।